हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार घाटी में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई तो बीजेपी भी मजबूत विपक्ष बनकर उभरी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद पहली बार विधानसभा सत्र शुरू हुआ और इस स्पेशल सत्र में पहला ही काम कश्मीर को फिर से स्पेशल स्टेटस देने का प्रस्ताव लाने का किया गया। जिस 370 को हिंदुस्तान ने भुला दिया था, उसी मुद्दे को लेकर विधानसभा में घमासान मच गया। जैसे सत्ता पक्ष की ओर से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग वाला प्रस्ताव लाया गया, सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को पास कर दिया, लेकिन जब इस पर बहस की बात आई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन के अंदर भारी टकराव देखा गया। बीजेपी जहां स्पेशल स्टेटस के दर्जे वाले प्रस्ताव का डटकर विरोध कर रही है, तो वहीं तमाम पार्टियां इस प्रस्ताव के समर्थन में सरकार के साथ है। इसी को लेकर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा जंग का अखाड़ा बन गई। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सदन के अंदर जमकर बवाल काटा गया, मारपीट तक हो गई। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक मछली बाजार बना दिया गया इसे। तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी पर हंगामे का आरोप लगा रहा है। सदन का तीसरा मोर्चा इस सियासी दंगल को सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिली भगत बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 370 बहाली का अधिकार केंद्र के पास है, तो फिर इस सियासी दंगल का मतलब क्या है? पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। शुरुआत बड़ी ब्रेकिंग के साथ करते हैं। बड़ी खबर क्या है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। इस खबर से जुड़ी हुई जम्मू कश्मीर असेंबली में अनुच्छेद 370 पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आर्टिकल 370 बहाली का बैनर लहराने पर बवाल मच गया। बैनर लहराए जाने पर विधानसभा में विधायक आपस में भिड़ गए। बीच सदन में आमने सामने सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक आ गए। विधानसभा के सदन के अंदर ही विधायकों में हाथापाई हो गई। हंगामा कर रहे विधायकों को मार्शलों ने खींचकर बाहर निकाल दिया। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि माननीय किस तरह आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। सब कुछ आपके टीवी स्क्रीन पर है, आपके सामने है। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर है। आप खुद सोच रहे होंगे कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में भेजना कितना सही फैसला है। जहां मुद्दों पर बहस की जाती है, विचार विमर्श होता है, तर्क दिए जाते हैं, वहां बातचीत करने के बजाय विधायक आपस में ही भिड़ जाते हैं। तो क्या ही आप कहेंगे और क्या ही करेंगे? जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। आज सुबह सवेरे ही जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा लाए गए 370 पर जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। उसके बाद से जो है 15 मिनट के लिए हाउस को जो है एडजर्न किया गया। उसके बाद फिर से विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तो उसी बीच इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख, जो कि अवामी इत्तेहादी पार्टी के एमएलए है, वो हाउस में एक बैनर लेके आए जिसमें आर्टिकल 370 और 35A की रेस्टोरेशन और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। उसके बाद से जो है बीजेपी एमएलएज खुर्शीद अहमद शेख, सज्जाद लोन, पीडीपी के वहीद परा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिला लोन के अलावा बहुत सारे नेताओं के बीच हाथापाई भी हुई। जब इस तरीके की कार्रवाई जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो उसी बीच जो स्पीकर है उन्होंने पूरे दिन के लिए हाउस की कार्रवाई को स्थगित किया। उसके बाद से जो है मार्शलों के द्वारा इन बीजेपी के करीबन 6 एमएलएज को बाहर निकाला गया। दरअसल ये पूरा मामला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन को लेकर है। इसके बाद से जो है सज्जाद लोन ने पीडीपी के जो एमएलए है वहीद परा, उनके नए रेजोल्यूशन की समर्थन करते हुए कहा कि ये वो रेजोल्यूशन है जो उमर अब्दुल्ला की सरकार को लाना चाहिए था। और अब आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे से जुड़ी पूरी खबर डिटेल के साथ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर बवाल मचा। हमने आपको तस्वीरें दिखाई। 370 बहाली वाले पोस्टर पर विधायक आपस में भिड़ गए। सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद पोस्टर लेकर आए हुए थे। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने प्ले कार्ड का विरोध किया। खुर्शीद अहमद के पोस्टर लहराने पर नाराज खुर्शीद नहीं रुके तो बीजेपी के विधायक कुर्सी से खड़े हो गए। बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में घुस गए। एक विधायक ने 370 की बहाली वाला पोस्टर फाड़ दिया।
पोस्टर फाड़ने के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अचानक से नेताओं के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी शुरू हो गई। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़ लिए। हंगामा मचा रहे विधायकों को मार्शलों ने खींचकर बाहर किया। धक्का मुक्की के बीच बीजेपी के 3 एमएलए घायल होने की खबर भी आई कि वो घायल हो गए। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, यानी कि इतना शोर, हंगामा, मारपीट हुई कि विधानसभा नहीं चल पाया और विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 370 के प्रस्ताव को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर जम्मू कश्मीर में चल रहा है। रविंद्र रैना और डिप्टी सीएम में जुबानी जंग हो रही है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने प्रस्ताव को साजिश बताया। कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की देशद्रोही साजिश, इसे रविंद्र रैना ने करार दिया है। पाकिस्तान के एजेंडे को जिंदा करने की कोशिश की गई है, यह रैना की तरफ से कहा गया है। रविंद्र रैना को डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ना भारत माता के ना देश के हैं, हम लोग हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। ये डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं। ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं। ये निशाना साधते हुए रविंद्र रैना पर चौधरी ने बयान दिया है, जो डिप्टी सीएम है उन्होंने ये बयान दिया है, सुरेंद्र चौधरी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश की है। हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। अनुच्छेद 370 की बहाली का रण अचानक से इतना भीषण कैसे हो गया? विधानसभा में इतना हो हंगामा हो गया और हाथापाई की नौबत आ गई। एक दूसरे के साथ मारपीट की विधायकों ने। विधानसभा में जो पोस्टर लहराए गए उनमें ऐसा क्या लिखा था जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए? अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आप दोनों तरफ देखते जाइए कि क्या हुआ। एक तरफ आपको दिखाई देगा जो हंगामा हुआ और दूसरी तरफ आप देखिए कि विधानसभा में जो पोस्टर लहराए गए वो क्या था कि ऐसा बवाल मच गया। विधानसभा में 370 की वापसी का बैनर लहराया गया और प्रस्ताव भी पास किया गया था। आपने कल देखा, निर्दलीय विधायक खुर्शीद अहमद ने पोस्टर लहराया। सदन में वेल के बीच में पहुंचकर उन्होंने ये पोस्टर लहराया। बीच में आकर उन्होंने नारेबाजी भी की। पोस्टर में 370 35A को बहाल करने की मांग को लेकर बातें लिखी गई थी। राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं, यह भी इसमें जिक्र किया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्ष के विधायकों ने खुर्शीद अहमद से बैनर छीन लिया। कुछ विधायक खुर्शीद अहमद शेख के समर्थन में उतरे। सदन में कुछ विधायक बीजेपी के विधायकों से भिड़ गए और फिर नौबत हाथापाई की आ गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे ये विधायक एक दूसरे के साथ भिड़े हुए हैं, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, जूतम पैजार चल रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं, स्पेशल स्टेटस के प्रस्ताव को लेकर सरकार विपक्ष आमने सामने आ गई है जम्मू कश्मीर में। तो वहीं इस पूरे बवाल के बाद वार पलटवार का भी जो दौर है वो तीखा हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर हंगामे का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल माजिद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। सीपीआईएम विधायक मोहम्मद यूसुफ ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का जिम्मेदाराना रोल नहीं रहा। एमएलए सज्जाद लोन ने कहा है दोनों का फिक्स मैच है ये। एमएलए खुर्शीद अहमद बोले हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया। हटाने का तो वो हिंदुस्तान के आईन में था, वो किसी और मुल्क के आईन में नहीं था। हम अपना हक मांगते हैं और तब तक मांगेंगे जब तक हम जिंदा हैं।
मरते दम तक इसकी हम हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह रहमान ये जो कल रेजोल्यूशन हमने पास कर लिया इस पर अमल होगा और इंशाल्लाह रहमान अमल होगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और बीजेपी की तरफ से जिम्मेदाराना रोल रहा नहीं। मेरी 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 नज़र में अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे, वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का, और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ ये लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ है। देखिए रेजोल्यूशन पास हुआ, चाहिए ये था हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कि वो शुक्रिया की तहरीक पर बहस में शामिल हो जाए और अपनी बात रखे। उनके पास मौका था, वो शुक्रिया की तहरीक पर जब बोलते हैं तो उस सारा इहाता हो सकता है हर एक बात पर कैसी जाती, लेकिन वो ये कैमोफ्लेज बना रहे हैं। दरअसल उनका पर भी दबाव है। ये जो हमारा रेजोल्यूशन है ये जम्मू के अवाम के हित में भी है, उनके मफाद में भी है, और वो जानते हैं कि हर एक के मफाद में ये इसको महज एक दिखावा कर रहे हैं ताकि वो बच्चे असल बातों पर, असल मामलों पर बात कर सकें। तो 370 पर संग्राम हो गया जम्मू कश्मीर विधानसभा में, और देखिए एक दूसरे को मारते पीटते खींचते लपेटते नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक। सत्ता पक्ष की तरफ से 370 वापस जम्मू कश्मीर में लाने की मांग वाला पोस्टर दिखाया गया, लहराया गया, जिसका विरोध बीजेपी ने, विपक्ष ने किया, और उसके बाद नौबत मारपीट पर आ गई। नौबत यहां तक आ गई कि मार्शल्स ने मारपीट करने वाले विधायकों को खींचकर बाहर फेंक दिया। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन, तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। देखो यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उसके उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा, एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? बड़ी खबर, कांग्रेस ने हंगामे को बीजेपी की सियासत बताया है। कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी और हमले पर उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता रविंद्र शर्मा का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल स्टेटस मांग रहे तो राजनीति क्यों हो रही है? विधानसभा का प्रस्ताव केंद्र को मंजूर करना है। देश के कई राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये हो हंगामे के बीच मांग बार और पलटवार का दौर चल रहा है। सीधा सवाल यही होगा कि आज जो हाउस में हुआ, क्या आप उसको कंडेम करते हैं? देखिए, हम उम्मीद करते थे कि यहां पर आवाम के मुफाद में बात होगी, लेकिन भाजपा वालों के पास कुछ है नहीं। जब से इनका 400 पार का सपना चकनाचूर हुआ, जब से जम्मू कश्मीर के आवाम ने इनको नकारा, तब से इनकी बौखलाहट। वरना आप मुझे बताइए, सदन में आए थे, हाउस में, हाउस को चलने देते, बात होती, लेकिन इन्हें ये गुंडागर्दी की पे उतर आते हैं, हमला करते हैं। जो मैं समझता हूं, जो टेबल पे जाके जहां संविधान होता है वहां उठ के बैठे चप्पल समेत, मुझे लगता उनसे क्या तवक्का आप करेंगे? आप इनसे तवक्का नहीं करना रूल ऑफ लॉ की, संविधान की। ये लोग वो लोग हैं जो हमें कहते हैं कि ये देश विरोधी है,
अरे इनको पता नहीं है गांधी जी ने, कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए लड़ा। अगर आइन के तहत वो कहते हैं कि नेशनल यूनिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रेजोल्यूशन कहता है कि ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, इवॉल्व किया जाए, आप जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं की कदर तो करेंगे, एस्पिरेशन को रिस्पेक्ट करेंगे कि वो अपनी ज़मीन, नौकरी और रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन चाहते हैं, जिस तरह से और कई स्टेटों में है। हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में है, 371 के तहत है, कहीं 371 ABCDEFG कई प्रावधान संविधान ने और पार्लियामेंट ने बनाए हैं। और उसके का अगर कोई स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोग रेजोल्यूशन के तहत असेंबली ने पास करके सेंटर को भेजा है, उसके पास जाना है, पार्लियामेंट उस चीज़ को देनी है, तो उस पर इस किस्म की राजनीति क्यों? बीजेपी भी राजनीति कर रही है और जो बैनर लेके आए असेंबली के अंदर वो भी एक राजनीति है। महज जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का चौथा दिन था। कल इस विशेष सत्र का आखिरी दिन है। कल सदन में कामकाज होगा या फिर हंगामा देखने को मिलेगा, वो अभी पता नहीं कर सकते आप, क्योंकि आज के हालात बेहद खराब थे। कल भी हालात शायद ऐसे ही रहे, विधायक आमने सामने खड़े हों, लेकिन पिछले 3 दिन विधानसभा सत्र के कैसे रहे, 370 बहाली की मांग को लेकर क्या कुछ हुआ, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं डिटेल में कि क्या हुआ है। 5 नवंबर यानी कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया। पीडीपी विधायक ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 35A बहाल करने की मांग की गई। इसके बाद 6 नवंबर यानी कि बुधवार का दिन 370 बहाली से जुड़ा प्रस्ताव लेकर आई नेशनल कॉन्फ्रेंस और डिप्टी सीएम के प्रस्ताव को कांग्रेस विधायकों का समर्थन मिला। बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव को राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताया, यानी कि विरोध किया। हंगामे के बीच स्पीकर ने 370 वापसी का प्रस्ताव पास कर दिया। 7 नवंबर बृहस्पतिवार का दिन 370 बहाली का पोस्टर लहराने पर हंगामा हो गया, यानी कि आज आपने जो हंगामा देखा वो हंगामा इस 370 की बहाली को लेकर ही हुआ है। पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। हंगामे के बीच मार्शलों ने विधायकों को बाहर निकाला, खींच कर उन्हें बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि कैसे हंगामा मचा और हंगामे के बाद विधायकों को खींच कर मार्शल्स जो हैं वो बाहर निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पोस्टर लहराए जा रहे थे कि 370 वापस लाओ, 370 वापस लाओ। 370 जमीन में 370 फीट नीचे चला गया, वापस कैसे आएगा? बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सदन में हुए हंगामे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में हंगामे पर नेता प्रतिपक्ष का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि स्पीकर हंगामे का मन बनाकर आया था, स्पीकर ने ही सदन में हंगामा कराया। बैनर वाले एमएलए को स्पीकर की सहमति मिली, सदन को मछली मार्केट जैसा बना दिया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया, नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया गया, एक एमएलए का माइक स्पीकर ने ऑन किया। स्पीकर ये माइंड बना के आया हुआ है कि मुझे ये करवाना है। स्पीकर मजबूर नहीं हुआ, स्पीकर खुश हुआ। उसी ने तो हंगामा करवाया, स्पीकर की वजह से हंगामा है। आपने नहीं देखा जब वो एक बैनर लेके एक ऑनरेबल एमएलए वो डिस्प्ले करके आ रहा था, उसको अलाउ किया? क्या ये प्रेसिडेंस है इस हाउस का? वो स्पीकर अलाउ कर रहा था, असेंबली का स्टाफ अलाउ कर रहा था, और पर्टिकुलर पार्टी ट्रेजरी बेंचेस के माइक्स को ऑन करके वो ये जताना चाह रहा था कि मैं एनसी का स्पीकर हूं, मैं हाउस का स्पीकर नहीं हूं। एक मछली मार्केट जैसा रोल बना दिया था। मेरा अलाउ किया है टेबल पर चढ़ने पर। अपोजिशन और क्या करेगी जब आप हमें बोलने के लिए अलाउ नहीं करोगे? लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर खड़ा है और मेरा माइक आप बंद करवाओगे, एक आम एमएलए का आप माइक ऑन करवाओगे, हमारे एमएलए को आप मार्शल से बाहर करवाओगे, तो हमारे पास और क्या चारा है? कुल मिलाकर अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनके डिप्टी सीएम की तरफ से जो रेजोल्यूशन लाया गया, उसके बाद से जो है बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस रेजोल्यूशन को, जो कि विधानसभा में पास भी हुआ है, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, खारिज नहीं किया जाएगा, तब तक वो विधानसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं देंगे। कल शुक्रवार को विधानसभा की आखिरी कार्रवाई होनी थी, लेकिन इसी बीच बीजेपी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं देंगे जब तक कि 370 के रेजोल्यूशन को खत्म नहीं किया जाएगा। दरअसल पूरा विवाद जो है 370 को लेकर है। एक तरफ से
महबूबा मुफ्ती ने कल इस रेजोल्यूशन को जो है हाफ हार्टेड और लैक ऑफ कन्विक्शन से करार दिया, तो उसी बीच आज जो है पार्टी के लीडर और एमएलए वहीद परा का कहना है कि ये रेजोल्यूशन है लोगों की जो एस्पिरेशंस है उनको दर्शाता है, और जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया उसमें जो है 370 के एब्रोगेशन को लेकर कोई कंडेमिनेशन नहीं था, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ सेंटर को चाहिए कि बात करे जो कि स्पेशल स्टेटस है। उनके द्वारा ये भी कहना था कि 370 की बात नहीं है, 370 की बात नहीं की गई है इसमें, और 370 की बात इसमें होनी चाहिए। और जो रेजोल्यूशन कल लाया गया उस रेजोल्यूशन को नीचे लाकर ये जो नया रेजोल्यूशन पीडीपी के द्वारा लाया गया है उसी रेजोल्यूशन पर बात होनी चाहिए। कल का दिन जो है काफी अहम है क्योंकि 6 साल के बाद जो विधानसभा लगी थी कल उसका आखिरी दिन है, और बीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और कुल मिलाकर देखने वाली बात ये होगी कि कल के लिए क्या कुछ इस विधानसभा में होने वाला है, इस असेंबली में होने वाला है, क्योंकि जो स्पीकर है उनके द्वारा भी यही गुजारिश की गई कि जो विधानसभा की कार्रवाई है एक डिसिप्लिन मोड में होनी चाहिए। अनुच्छेद 370 जिसे हिंदुस्तान ने अब भुला दिया, जिसे फिर से बहाल करने की मांग को लेकर बवाल हो रहा है, उससे जुड़े कुछ और डिटेल्स आपको बता देते हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाया गया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। विधानसभा चुनाव में आर्टिकल 370 मुद्दा बनाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की वापसी का वादा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा की बात कही गई थी कि अगर पार्टी की सरकार बनती है तो वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, 370 वापस लाएंगे। और इसीलिए ये सब बवाल मचा हुआ है कि जो वादे किए थे वो निभाना पड़ेगा। नहीं निभा सकते हैं तो दिखाना पड़ेगा। जनता को कम से कम ये तो दिखाएंगे कि हमने जो कहा था वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले यानी कि विपक्ष और केंद्र में बैठी हुई सरकार ये करने नहीं दे रही है। जबकि हकीकत ये है कि 370 अब वापस जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकता है। सच्चाई यही। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के घमासान पर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 370 जमीन के नीचे 370 फीट जा चुका है। अब आर्टिकल 370 कभी वापस नहीं आएगा। जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से यह बयान आया है। बीजेपी नेता उन्होंने कहा है कि 370 फीट नीचे जमीन में जा चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। अब आर्टिकल 370 कभी वापस नहीं आ सकता है। बेवजह ही माहौल बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सर, जम्मू कश्मीर विधानसभा में बार बार 370 और 35A की बहाली के लिए प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। जो बीजेपी विधायक हैं उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मार्शल का उपयोग किया। देखो, एक बात है, जो लोग इस तरह के तर्कों की जो है कंगाली और कुतर्कों के मवाली जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि 370 धरती के 370 मील पाताल में जा चुका है। और उन्हें भी ये भी मालूम है कि संविधान ने विधानसभाओं को और संसद को विधायी अधिकार दिए हुए हैं। उन्हें ये भी तय मालूम है कि कौन से कानून विधानसभा तय कर सकती है, बात कर सकती है, चर्चा कर सकती है, और कौन से कानूनों पर जो है वो संसद निर्णय ले सकता है। बीजेपी की तरफ से बयान आपने सुन लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 370 जमीन के 370 फीट नीचे जा चुका है। बेवजह ही माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी ये है, कांग्रेस की मजबूरी ये है कि उन्होंने जनता से चुनाव के दौरान वादा किया था कि हम 370 वापस लेकर आएंगे, और अब जब सरकार में आए हैं तो उन्हें ये दिखाना होगा कि 370 के लिए वो जतन कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई उन्हें भी पता है कि 370 वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।